पर गया है वोट? मुद्दे पे ही जाएगा वोट सब। अरे किन मुद्दों पर गया? मुद्दे मुद्दे गए हैं विकास के उस पे। विकास के उस पे विकास कौन से विकास है बता दो। सारे रोडों का विकास जी देश में जो इंडस्ट्री का विकास। जी हमें नेता चाहिए। हम तो कहते हैं कि हर 5 वर्ष में ऐसे ही नेता हों, मोदी जी जैसे। मोदी जैसे। ये सरकार ऐसी है, मोदी सरकार, इसने जो है कि मतलब कितने करोड़ों को जो मकान भी दिए, मकान दिए, बहन बेटियों को शौचालय बनाए हैं। मोदी की गारंटी पे। मोदी गारंटी पे भाई। ऐसे क्या अच्छा है? मतलब महिलाओं के प्रति क्या हुआ है बताओ। सब कुछ क्या भाई? अम्मा जी बता दो 2-4 बातें। 2-4 बात के सारी चीज महिला खूब घूम रही, रात में घूमो दिन में घूमो, कुछ नहीं। ये बताइए मैम, आपने किन मुद्दों पर मतलब मतदान दिया है? सर के मुद्दे अलग हैं, आपके महिलाओं के मुद्दे क्या मुद्दा है सिर्फ देश की सुरक्षा। हैं? इसमें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कितनी जान है? देखिए, मुझे कांग्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, विपक्ष में नो इंटरेस्ट। बिल्कुल नहीं है। कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस वाले बेरोजगारी है, अब की बार हमें दो बदलाव लेकर आओ। कोई बेरोजगारी नहीं है। कोई नहीं है। बढ़त की बताइए, कौन भूखा मर रहा है? बाहर देश तो बेचारा मोदी। कौन बेच देता देश को? राहुल गांधी। किसे बेच देता? इस देश ने बेच देता भाई। राहुल गांधी देश को बदनाम करते हैं, बाहर जाते हैं तो देश का नाम बदनाम करते हैं, हमारा डेमोक्रेसी खतरे में, ये सब बोलते रहते हैं जी। तो मुझे पसंद नहीं है वो आदमी। वो है राहुल जी। जी राहुल गांधी झूठ 100% झूठ बोलते 100% झूठ। हैं। झूठ बोले। अरे तुम नेता हो, नेता जैसी भाषा करो। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या देखें? अब कांग्रेस में कोई बचा ही नहीं, यार। कांग्रेस में बचा ही नहीं। अरे गरीबों के मसीहा है, फूल छाप तो मोदी हमारे गरीबों के मसीहा है। परसों कह रहा था मोदी तो ऐसा है, मोदी तो ऐसा है। उम्र का लिहाज नहीं। अबे कुछ तो तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, तुम्हारे पिताजी से भी बड़े हैं। पहले माफियाओं का क्षेत्र था, चाहे खोला हो। सफाई हो गई ना, सफाई हो गई। किसने करी सफाई? ऑफ कोर्स मोदी जी ने की है, योगी जी ने की, और कौन करेगा? मतलब कांग्रेस का इतना बुरा हाल हो कैसे गया? ऐसा ही हो गया कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को गरीब रखा, हरिजनों को, मुसलमानों को, जो गरीब आदमी है उनको वोट बैंक रखा। मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं, राहुल गांधी तो चोरों को बचाना चाह रहे हैं देश में। वो तो मोदी कह रहे हैं। मोदी सही कह रहा है। सही कह रहे हैं। हाँ। अच्छा जी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और कांग्रेस की एक विचारधारा है। अरे अंग्रेजी ने तो बनाए थे ये इसको कांग्रेस किसने बनाया था? विकास कर रहा है, सबके साथ में है, विकास कर रहा है सबका। कहाँ विकास हो रहा? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कुछ भी ना हुआ। नहीं हो क्यों नहीं रहा है यहाँ पे? जैसे यूसीसी की बात है, फिर सीएए भी लागू हुआ है, कांग्रेस कह रही है कि सीएए को हटा दिया जाए। क्यों हटा दिया जाए भाई? सीए जो बाहर से जो हमारे भाई बहन फंस गए थे उनको लाने के लिए जी सीए लाया गया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सनी राठी और अभी मैं मौजूद हूँ गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि यूपी की 8 सीटों पर आज मतदान है लोकसभा का। और यहाँ पर नाम है जो मतदान का केंद्र है वो है गांधी स्मारक विद्यालय इंटर कॉलेज, यानी रघुनाथपुर सेक्टर 22 नोएडा में ये केंद्र मौजूद है। लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोग किन मुद्दों पर, किन आधारों पर वोट देंगे, क्या भाजपा जो है सरकार ठीक से काम कर पा रही है इनके क्षेत्र में, ये बड़ा सवाल है। तो ये इन लोगों से पूछते हैं। पर अंकल भी मतदान कर गए। अंकल नमस्कार। तो वोट डाल दिया? हाँ दिखा दो एक बार उंगली से कि वोट डाल कर आया हूँ। देख लो। चाचा जी किन मुद्दों पर वोट गया है? किन मुद्दों पर गया है वोट? मुद्दे पे ही जाएगा वोट सब। अरे किन मुद्दों पर गया? मुद्दे मुद्दे गए हैं विकास के उस पे। विकास के उस पे विकास कौन से विकास है बता दो। सारे रोडों का विकास जी देश में जो इंडस्ट्री का विकास, जी, हर चीज के विकास पे जो है मोदी ने काम करा है, यही गारंटी से जो है। मैंने मोदी की गारंटी पर वोट गया है। बस बिल्कुल। अच्छा जी, अब कांग्रेस की गारंटी पे कुछ नहीं है? कांग्रेस की गारंटी कहाँ है अभी? जी मोदी गारंटी अम्मा जी, मोदी की गारंटी पे। मोदी गारंटी पे भाई। ऐसे क्या अच्छा है? मतलब महिलाओं के प्रति क्या हुआ है बताओ। सब कुछ क्या भाई? अम्मा जी बता दो 2-4 बातें। 2-4 बात के सारी चीज महिला खूब घूम रही, रात में घूमो दिन में घूमो, कुछ नहीं। हर सुरक्षा है चीज मतलब। बाहर देशों तो बेचारा मोदी हर चीज है। जी जी, राशन कार्ड महिला के नाम है। राशन कार्ड भी है, और क्या? मतलब तोहफा देते हैं मोदी जनता को। हाँ, अब राहुल गांधी तो कह रहे हैं लूट रहे हैं बस मोदी तो। अपना मुंह का कुछ देता पूरे देश ने। ये अम्मा, बाहर देशों तो बेचारा मोदी। कौन बेच देता देश को? राहुल गांधी। किसे बेच देता? इस देश ने बेच देता भाई। अच्छा जी। और के मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं, राहुल गांधी तो चोरों को बचाना चाह रहे हैं देश में। वो तो मोदी कह रहे हैं। मोदी सही कह रहा है। सही कह रहे हैं। हाँ। अच्छा जी। अंकल नमस्कार। नमस्कार। आप भी सीनियर सिटीजन हैं और अंकल आपकी पहली वोट तो नहीं है, काफी सालों से आप वोट देते आ रहे हैं। तो अब की बार किन मुद्दों पर वोट है? जब जी मुद्दे तो बहुत हैं जी, अपने अपने टाइप से लोग बोलते हैं अपने हिसाब से जो खुद के होते हैं। कि साहब ऐसा है। जी जैसे लोग कहते हैं महंगाई है, जी
पहले 5 रुपए मिलते थे, जी, आज 500 मिल रहे हैं। मतलब दिहाड़ी तो वगैरह महंगाई है कि नहीं है? नहीं है ना, आमदनी बढ़ रही है, आप ये कह रहे हैं? इनकम बढ़ रही है। जी, अच्छा, जहाँ तक हमें सपोज मुझे 10 रुपए मिलते हैं, जी। इसका मैं तो कुछ नहीं है। हाँ, हमको ये दिन हमारा देश कहाँ बढ़ रहा है, विश्व में आगे बढ़ रहा है, डंका बज रहा है मतलब। डंका बज रहा है, चंद्रयान चले गया है, जी। गाड़ियाँ चल रही हैं न्यू न्यू। ये तो क्यों पॉसिबल हो पाया? इसके हाँ? पीछे कारण क्या है? देखो, प्रधानमंत्री कितने रहे, जी, सब अच्छे थे, जी, बुरा कोई नहीं, लेकिन जिसमें शक्ति होनी चाहिए, जी, फैसला लेने की हिम्मत होनी चाहिए जी। कि हम देश को आगे कैसे बढ़ाएं, जी। ये हिम्मत होनी चाहिए। चाचा ये कह और- सकते हैं कि पिछले 10 साल कांग्रेस के कई दशकों पर भारी हैं। देखो जी, अगर हम वोटर हैं, जी। लेकिन हमने देखा जब से हमने आँख खोली, तो जहाँ से आप गांव में जाओ जी बिल्कुल, तो वहाँ 0% विकास था, जीरो था पहले के दशक में। पहले में। आज मोदी जी ने जहाँ भी हाथ रखा उसको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया। और मोदी जी सरीखे हमें नेता चाहिए। जी। हम तो कहते हैं कि हर 5 वर्ष में ऐसे ही नेता हों, मोदी जी जैसे। मोदी जी जैसे। जी, अब हमारे वो हैं राहुल जी, जी, राहुल गांधी। झूठ 100% झूठ बोलते 100% हैं, झूठ। झूठ बोल रहे हैं। अरे तुम नेता हो, नेता जैसी भाषा करो। जी, तुम्हें तो तुमको डुबा गए तुम्हारे सेक्रेटरी। जी, तुम अपनी चौधरी साहब। हाँ, अपने बुद्धि से भी तो काम करो कि मैं क्या बोल रहा जी। हूँ। परसों कह रहा था मोदी तो ऐसा है, मोदी तो ऐसा है। उम्र का लिहाज नहीं। अबे कुछ तो तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, तुम्हारे पिताजी से भी बड़े हैं, जी, बिल्कुल। हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कम से कम जी तो लगाओ। जी, चाचा जी, अंकल जी ये बताइए, आप पुराने आदमी हैं और एक बार अपनी वोट वाली उंगली दिखा दीजिए, देखिए कैमरा में, ऐसे इस तरह से। अंकल आपकी उम्र क्या होगी? मेरी 80 के लगभग होने वाली। 80 साल के हैं आप? हाँ, और कभी मतदान नहीं छोड़ते? कभी नहीं। जिम्मेदारी निभा रहे हैं मतलब। मैं 10वीं में था उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी ग्राउंड में एक नेताजी आए थे बीजेपी के। उस समय तो वो था, क्या था पहला, क्या था बीजेपी का, उस समय दिया था। दिया था। तो उस समय एक नेता, भारी मीटिंग थी, भारी मीटिंग। तो मैं 10वीं का एग्जाम दे रहा था उस समय। मैंने कहा आज से मैंने यही पार्टी ज्वाइन करनी है, और तब से इतने प्रभाव। हाँ, इतना प्रभाव। इतना बढ़िया हम ये बहुत, मैं वाजपेयी जी के साथ प्रचार में रहता था। प्रचार में और आज तक जुड़े हुए हैं। मिंटो रोड, जी। वाजपेयी जी हम साथ साथ जाते थे। फिर महेश शर्मा से मिले। महेश शर्मा जी ने कहा जी आपको तो आना ही पड़ेगा हमारे साथ। हमने कहा हम जरूर आएंगे। मैं इस समय गौरव सिटीजन, वाइफ भी है हमारी, उनकी तबीयत, वो नहीं चल सकते हैं, मतलब हाँ, वो चल फिर नहीं सकते हैं, अभी थोड़ा अयोग्य है। बस। तो हमने कहा नहीं। अंकल ये बताइए, कौन सा विरासत का टैक्स है? प्रधानमंत्री मोदी कह रहे कांग्रेस की बड़ी साजिश है, घुसपैठियों को देश में घुसाकर संपत्ति देना चाहती है। वो सही कहते हैं। सही कहते हैं। ऐसा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई जी। तो था किसी को पता? उन्होंने मसाला बेचा था, जी। और मसाला बेचने के साथ ही हमारे देश को खरीद दिया, और इतने 200 सालों तक। तो यही तो स्टाइल है, पहले उंगली पकड़ो, फिर ये पकड़ो, फिर हाथ पकड़ दो। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और कांग्रेस की एक विचारधारा है। अरे अंग्रेजी ने तो बनाए थे ये इसको, कांग्रेस किसने बनाया था? उन्होंने तो बनाई थी। और अब उनकी नियति हर समय उल्टा है। लेकिन अंकल घुसपैठी कौन है हमारे देश में, जिन घुसपैठियों की बात पीएम कर रहे हैं? भाई घुसपैठी तो बहुत है, यहीं के लोग भी घुसपैठी हैं। जो अवैध तरीके से हिंदुस्तान में आ रहा रोहिंग्यास है, जो वगैरह चोर छिपके आ रहा जी। है, वो घुसपैठी है। कांग्रेस का क्या लालच है इन लोगों से? वोट बढ़ती हैं, क्या लालच है कांग्रेस? वो हमारे यहाँ दिल्ली में कितनी झुग्गी पड़ी, उसका फायदा किसको गया? कांग्रेस को। उन्होंने खुद, वो तब भगत था, HKL भगत, तमाम झुग्गियाँ उसने बनवाई दिल्ली में, इसलिए वोट के लिए। तो ये तो फायदा है। अंकल आपका मतलब मैं कैसे धन्यवाद दूं, इतनी नहीं, ज्यादा नहीं। उम्र में आप मतदान दे रहे हैं। धन्यवाद नहीं है, हम हर एक को देना चाहिए। हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन आए। हमारी वाइफ की तबीयत भी वैसी है, पर लेकिन आए कि हमने वोट देना है। हमें देश से मतलब है कि देश को आगे बढ़ना चाहिए, बस। और हर आदमी देश और मोदी जी से मतलब है। मोदी जी बने, अब मोदी जी ही बनेंगे।
पर अगले फिर चुनाएंगे उस समय मोदी जैसे लोग इस देश योगी जी में को बना दीजिएगा, जीते हैं। योगी जी को बना दीजिएगा। योगी जी को बना देंगे, उनका ही नंबर है। तो अंकल 80 साल के हैं, इन्होंने मुद्दे बताए। नमस्कार मैम, एक मिनट आप एक 2 मिनट का समय दीजिए। आप महिला हैं, आपने मतदान दिया? हाँ जी। एक बार दिखा दीजिए मतदान वाली जो आपकी फिंगर है। ये बताइए मैम, आपने किन मुद्दों पर मतलब मतदान दिया है? सर के मुद्दे अलग हैं, आपके महिलाओं के मुद्दे क्या हैं? है सिर्फ देश की सुरक्षा। देश की सुरक्षा कौन कर पा रहा है? अच्छी सुरक्षा मोदी जी। मोदी जी कर पा रहे हैं। बिल्कुल। महिला सुरक्षा पर आपकी राय क्या है? महिला सुरक्षित है, योगी जी ने कर रखा हमें यूपी में सुरक्षित। पहले क्या होता था? पहले ये होता था 10 बजे के बाद मेरे को खुद डर लगता था। डर लगता था? हाँ। किन लोगों का डर था? जो रहते हैं यहाँ पे गुंडे वगैरह। और आज कहाँ हैं वो लोग? भगवान जाने। अंकल डर बैठ जेल गया, में मतलब होंगे। बुलडोजर का डर बैठ गया गुंडों में। भाई बुलडोजर किसके लिए है? जो गलत काम करे। गलत काम कर जो आदमी सही काम करे उसके लिए बुलडोजर कोई नहीं डरना है। क्यों डरना है? पर गलत काम करोगे तो बुलडोजर से डरोगे और डरते रहना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपराधी को डरता रहना चाहिए। चलिए, तो आप इनकी बेटी हैं? हाँ जी। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मतदान आपने दिया, अपनी जिम्मेदारी आपने निभाई। इनसे पूछते हैं, चाचा जी नमस्कार। नमस्कार जी। किन मुद्दों पर मतदान दिया है? मुद्दे सारे ही अच्छे हैं भैया। जी। क्या अच्छे मुद्दे हैं? ये गलत क्या है मुद्दे, ये बता दो। कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस वाले बेरोजगारी है, अब की बार हमें दो बदलाव लेकर आओ। कोई बेरोजगारी नहीं है। कोई नहीं बहुत है। बढ़त की बताइए, कौन भूखा मर रहा है? तो आपने वोट डाल दिया? मैंने वोट डाल दिया। दिखा दो एक बार कैमरे में उंगली करके। अंकल ने दिखा दिया है कि मैं वोट डालकर आ गया हूँ। और अंकल भी बेरोजगारी है कहाँ बताइए? बाइक नहीं निकल ली, साइकिल नहीं निकल ली, या कारें नहीं निकल ली, या लोगों के पास कपड़े पहनने के लिए नहीं। मुझे तो लग रहा है कि पहले से ज्यादा ग्रोथ बढ़ा है। ग्रोथ बढ़ी है। बड़ी है। कौन बढ़ा पाया इस ग्रोथ को? ग्रोथ को तो देखिए बीजेपी ने ही बीजेपी बढ़ाया बढ़ाई है। है। मोदी जी का कोई योगदान है इसमें? मोदी जी का तो सारा ही योगदान सारा है। योगदान है। विदेशों तक डंका बजा। क्या उम्र होगी दोस्त आपकी? मेरे 21। 21 साल। तो पहली बार आप वोट डालने आए हैं। हाँ जी। तो कैसा अनुभव हो रहा है भाई? पहली बार आप अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं? अच्छा लगा है भैया। अच्छा लग रहा है। खुश हो गए? बताइए फिर मुस्कुरा के। बहुत अच्छा लगा है। नाम बताइए अपना। शिवम पांडे। जो पांडे जी किन मुद्दों पर वोट जा रहा है ये बता दो। मुद्दे यूसीसी आएगा जी। और जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का, उन सब मुद्दों पे जा रहा है मेरा जी। वोट। जैसे यूसीसी की बात है, फिर सीए भी लागू हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि सीए को हटा दिया जाए। क्यों हटा दिया जाए भाई? जी। सीए जो बाहर से जो हमारे भाई बहन फंस गए थे उनको लाने के लिए जी। सीए लाया गया है। जो प्रताड़ित है उनको लाने के लिए लाया गया है। जी। और तो आपने मतदान कर दिया? मतदान। दिखा दीजिए एक बार। तो पांडे जी जो है, इनकी पहली वोट ये है। और पांडे जी का जो मुद्दा है वो देश सुरक्षा को लेकर देश है। सुरक्षा को लेकर, जी। देशभक्ति भाव को लेकर। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कोई राय? कांग्रेस का मैंने पढ़ा नहीं है। नहीं पड़ा। तो कोई मतलब लग रहा है कि कुछ राहुल गांधी दे पाएंगे देश को? राहुल गांधी देश को बदनाम करते हैं, बाहर जाते हैं तो देश का नाम बदनाम करते हैं, हमारा डेमोक्रेसी खतरे में, ये सब बोलते रहते हैं। जी। तो मुझे पसंद नहीं है वो आदमी। पसंद नहीं है। राहुल गांधी पसंद नहीं है। अब मोदी जी पर किन मुद्दों पर दे रहे हो बताओ? मोदी जी यही यूसीसी लाना है। जी। सबके लिए एक कानून होना चाहिए। एक कानून होना चाहिए। जो ये हाईवे बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, नई नितिन गडकरी मुझे सबसे अच्छे लगते हैं सबसे नेता। अच्छे लगते हैं। बस चलिए, उनकी बहुत तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला मतदान दे के बच्चे ने दिया है। नहीं, ये बच्चा मेरे को खुशी, मैं सुन रहा हूँ उसको, आप जब से बोल रहे पहला हैं मतदान दिया है। हाँ, सर आप भी कुछ बताइए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके बीच में रहकर आप बताइए। बीच में कहाँ छोड़े में बोल रहे हैं? अरे आपको फ्रेम अच्छा लगेगा ना, इसके बीच में आप खड़े होंगे। मेरे साइज का ही है। हाँ जी, बिल्कुल आइए। तो सर जो है उन्होंने मीडिया कर्मी की बात का सहयोग किया। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो इसके बीच में आए हैं, कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। लिखा हुआ है इस पे, छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान एक ही हमको लाइबिलिटी दे रखी गवर्नमेंट ने कि हमारा एक अधिकार है, ये अधिकार है आपको। हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है जो हमको वोट देने का तो है। आपके अधिकारों पर सरकार ठीक काम कर रही है? अभी तक तो ठीक कर रही है मोदी सरकार। कहते जब तक आदमी जिंदा है, कहते हाँ मोदी सबके जहन में बसा हुआ है। जी। कारण क्या है उसका? बस सबकी मनोकामना पूरी कर रहा है। जो इच्छाएं लोगों की, जो सोच रहे हैं, क्या थी? हमारी इच्छाएं होती है वो फुलफिल हो रही हैं जहाँ तक हमने सोच रहे हैं। क्या क्या मतलब? जो भी था, घर से, नौकरी से, सब चीज से, सब चीज। और बाकी देश से। महंगाई और बेरोजगारी की मार तो नहीं है? है, वो तो रहेगी, शुरू से थी, अब भी है। पहले के मुकाबले ज्यादा है क्या? ज्यादा तो है, ज्यादा है, वो मान अभी सकता हूँ। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कितना दम है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या देखें अब? कांग्रेस में कोई आगे बचा ही थोड़ा नहीं। यार। कांग्रेस में बचा ही नहीं। तो इस क्षेत्र से जो तमाम वोटर्स हैं उनसे बात करने का मेरा प्रयास जारी है। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर किन मुद्दों पर वोट डाला है? मतदान हो गया? हाँ, मतदान हो गया सर। दिखा दीजिए। जी जी जी। मतदान दिखा रहे हैं। मैम का भी हो गया, साथ ही है दोनों? जी जी, दोनों अच्छा, साथ किन दिया है। मुद्दों पर वोट दिया आपकी बात? सर हमने रोजगार के मुद्दे पे, रोजगार के, शिक्षा के मुद्दे पे, जी। सुरक्षा जी। और मेडिकल मुद्दे पे। मतलब सरकार नहीं कर पा रही है काम? सर
काफ़ी हद तक हम सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि सरकार इन मुद्दों पर फेल है। शिक्षा के मुद्दे पे, सुरक्षा, मेडिकल, रोजगार। आपके हिसाब से मैम महिला सुरक्षा बढ़ी है कि घटी है? महिला सुरक्षा तो बड़ी है। बढ़ी है। पहले क्या होता था, पहले यूपी के हालात क्या थे, क्या सुनते थे आप? मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं बाद में आई, वैसे तो सही सुरक्षा है। बढ़ी है। कोई ऐसे आपके साथ कोई ऐसे बदसलूकी बेहुदा हरकत तो कोई नहीं करता? नहीं, कोई नहीं। सुरक्षा है। हाँ। नमस्कार सर। चाचा मतदान हो गया? हो गया भैया, हो गया। किन मुद्दों पर दिया? अरे भैया मुद्दों पे हाँ, भैया सुरक्षित है हम। सुरक्षित है। पहले नहीं थे क्या? पहले नहीं थे। किसने करा सुरक्षित? मोदी जी ने। मोदी जी ने। दिखा दो मतदान वाली उंगली, दिखा दो एक बार। देखो अंकल जी मतदान करके आए हो। उम्र क्या होगी अंकल आपकी? 52 साल। सुरक्षित है मोदी काल में? बहुत बढ़िया है। तमाम वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। दिखा दीजिए कैमरामैन। काफी भीड़ जो है काफ़ी कम हो गई है क्योंकि सुबह ही काफ़ी लोगों ने वोट डाल दिया था। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम होगा सर? ललन शर्मा। शर्मा जी, अब की बार महेश शर्मा की सोलंकी साहब? अरे उनका तो जय जयकार है सर। किनका? महेश शर्मा जी का। क्यों, ऐसा क्यों? अरे गरीबों के मसीहा है, फूल छाप तो मोदी हमारे गरीबों के मसीहा है। मसीहा है? अच्छा मसीहा जी। है। गरीबों के लिए ऐसा क्या कर दिया? ऐसे है कि पहले हम लोगों के डराते थे, लोग दूसरा धमकाते थे, कमवा करके पैसा नहीं देते थे। अच्छा जी। अब ऐसा है उनके राज में हम लोगों के कोई पैसा नहीं अब रख सकता नहीं मार है। सकता। भ्रष्टाचार खत्म। बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म। तो मतदान की उंगली दिखा दीजिए। बिल्कुल सर, यहाँ देख लीजिए। मतदान की उंगली किस मुद्दे पर गई है? वो हमारे गरीबों के लिए, उनके मसीहा बनाने के लिए हमारे मोदी सरकार 5 साल ना 10 साल और रहे कि हम लोगों का दुख दर्द वही समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं समझ। कोई दूसरा नहीं। राहुल गांधी, अखिलेश अरे यादव। वो लोग तो हम लोग कमाते कमाते थक गए, पैसा पच जाता था। कोई लाठी के बल पर कोई कहता था कि आओ पैसा कैसे ले सकते हो। क्या काम करते हैं आप? हम तो लकड़ी के काम करते हैं तो सर। आपके साथ इतना जुल्म हो रहा था पहले? अरे अभी भी लोग ऐसे ऐसे कोई बंदा है, लेकिन अब तो डर होगा। देखो, लेकिन अब डर नहीं है। नहीं, गुंडों में डर है कि नहीं है? बुलडोजर अब का? किसी बुलडोजर बाबा का तो नाम सुनते जब ही कहते हैं कि अब जा रहे हैं बुलडोजर बाबा के पास, तब ही कहते अरे भाई समाधान हो जाएगा। समाधान हो जाएगा। समाधान हो जाएगा। माफिया खत्म, विलुप्त। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर मैम भी हैं, महिलाएं भी हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्ते। मतदान हो गया आपका? जी हाँ। तो एक बार दिखा दीजिए मतदान वाली जो आपकी फिंगर है। तो किन मुद्दों पर आपकी बार महिलाओं ने वोट करा है? देखिए, महिलाएं जो है अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा आगे रहती हैं, सुन रहती हैं। हमको महिला सुरक्षा, मेरा सुरक्षा और साथ में डिसिप्लिन और विकास, ये सब है। तो इस मेन तो महिला सुरक्षा होता है हाउस वाइफ के लिए कि, और सुरक्षा वैसी भी कि भाई उनके हस्बैंड जॉब पर जाते हैं तो सही सलामत घर जी आते हैं। हाँ हाँ, वो भी सरकार है। काम कर पाई पिछले 5 सालों में इस पर? जी हाँ, बढ़िया। जी, क्या काम Of आपने course। बदलाव क्या देखा है? देखिए, महंगाई अगर है जी। तो इनकम भी तो है। इनकम भी है। हाँ, विदाउट इनकम की तो महंगाई है नहीं। जी। तो जो आदमी कमा रहा है अगर, तो खर्च करने में प्रॉब्लम क्या है आपको? जी। हाँ, बाकी कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। आपको कुछ भी लेना हो, सिलेंडर से लेके पानी से लेके जो भी हो, साफ सफाई देख रहे हैं आप। पहले होती थी बारिश तो सारा पानी सारा गंदगी होता था। अब सब कुछ ठीक है, तो हम तो ये देखेंगे ना, हमें और क्या चाहिए। जी, तो महिला सुरक्षा में क्या बदलाव है? महिला सुरक्षा में देखिए, रेप केसेस तो वगैरह जो हैं सो हैं, मगर फिलहाल हम जहाँ 22 में रहते हैं, सेक्टर 22 में ऐसा कुछ सुनने के लिए नहीं मिला, ना छेड़खानी, ना रेप, ना कुछ ना कुछ। मोदी जी से पहले क्या होता था यहाँ पर? मोदी से मुझे पहले भी मैं खुश थी, अभी खुश हूँ मोदी जी को लोग कहते लेकर। कि भाई पहले माफियाओं का क्षेत्र था, चाहे खोला हो। सफाई हो गई ना, सफाई हो गई। किसने करी सफाई? ऑफ कोर्स मोदी जी ने की, योगी जी ने की, और कौन करेगा? ऑफ कोर्स। महिलाएं अब सुरक्षित फील कर रही यस हैं। ऑफ कोर्स। जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। इसमें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कितनी जान है? देखिए, मुझे कांग्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, विपक्ष में नो इंटरेस्ट? बिल्कुल नहीं है। जी। और नाम के बारे में कुछ बोलूंगी मैं। विपक्ष से महिलाएं क्यों दूर भागती है, मतलब समझ नहीं पा रहा मैं। विपक्ष आप नहीं समझ पा रहे। इतना दिन से उन्होंने किया ही क्या है। इतना दिन को पुराना साल दे दिया हमने, जो साल दिए, क्या प्रॉफिट हुआ आपको, क्या फायदा मिला? कहते हैं कि जो हमने दिया है वो मोदी जी ने लुटा दिया है। वो सब कहने की बातें हैं, कहने की बातें जी। हैं। उन्होंने क्या दिया क्या लिया उनको तो पता तो होगा इस बारे में पहले से ही, मगर हम खुश हैं, मोदी जी योगी जी से खुश हैं। श्री राम मंदिर कब से हैं, कई लोग आके चले गए, पीढ़ियाँ गुजर गई, लेकिन हम धन्य हैं, हमारी ऊपर वाली पीढ़ी ने तो देखा ही नहीं होगा जी, वो सब। बिल्कुल नहीं देखा, बस सोचते ही रह गए। हम देख रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं। बात हम हमारे इनकी भी वोट आ गई? इसका फर्स्ट वोट है इस साल। अच्छा, क्या हाँ, नाम ये होगा मेरा तुम्हारा? गौतम मिश्रा नाम है। तो गौतम मिश्रा। तो मिश्रा जी, पहली वोट है, कैसा अनुभव हुआ वोट डाल के? काफ़ी अच्छा लगा। क्यों डालनी चाहिए वोट आपके हिसाब से? मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया, और क्या चाहिए था? मतदान की क्या प्राथमिकता? मेन तो युवाओं में ना, युवाओं में अब
युवा जो यहाँ देश के हमारे युवा है वो जाग चुके हैं। जाग चुका है। जी बिल्कुल, ऑफ पहले कोर्स। सोता था। पहले सोता ही, पर समझता नहीं था, उनको समझदारी नहीं थी, जी। समझदारी नहीं थी बच्चों को जी। कि क्या सच है, क्या खराब है, क्या राहुल सही। गांधी को थोड़ी समझदारी की जरूरत है क्या? उनको कॉमेडी में डाल दीजिए आप। कॉमेडी में डाल जी। दीजिए। अच्छा, आपकी मम्मी जैसी राय है, आपकी अलग राय है? ये ऐसी राय सेम ही है। बीजेपी के फेवर में? हाँ तो आपने मतदान कर दिया? हाँ। एक बार दिखा दीजिए अपनी, क्या उम्र होगी तुम्हारी? मेरी 19 साल है। राहुल गांधी को जानते हैं? हाँ हाँ वो भी तो युवाओं के नेता हैं। हाँ, तो क्या होगा, इतना अच्छे काम कर जिंदगी भर रहे युवा ही हैं। रहेंगे वो, जी। हमेशा युवा के ही नेता बने रहेंगे। कांग्रेस वाले तो ये कहते हैं युवाओं के नेता हैं। वो कह के ही तो बुढ़ा रहेंगे। नहीं होगा, है ताऊ जी? बैल ब्याह नहीं तो बुढ़ा नहीं होगा। तो बुढ़े हो गए वो? और क्या बुढ़े, क्या उम्र होगी उनकी? उनकी 50-55 सब पर जारी तो होगी। ये बताओ कि मतलब कांग्रेस का इतना बुरा हाल हो कैसे गया? ऐसा ही हो गया क्या, कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को गरीब रखा, हरिजनों को, मुसलमानों को, जो गरीब आदमी है उनको वोट बैंक रखा, आरक्षण का लालच दे करके। और ये सरकार ऐसी है, मोदी सरकार, इसने जो है कि मतलब कितने करोड़ों को जो मकान भी दिए, मकान दिए। बहन बेटियों को शौचालय बनाए हैं, इसमें बहुत जी, अच्छे, थोड़ा सीरत में को आइए, बहुत अच्छे चाय काम में करे को आइए, आप भी इसमें। धूप में थोड़ा परेशान गला होइए। पड़ रहा है ना मेरा। जी, कोई बात नहीं। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए चाचा जी, अभी आपकी उम्र क्या है? मेरी 65 साल की जी। 65 साल। हाँ जी। और आज आप भी जिम्मेदारी के साथ मतदान दे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। मतदान क्यों जरूरी होता है देश में? मतदान तो देश की, जो हमने मतलब कि जो आदमी सही काम करे जी। और देश को ऊंचाई पर ले जाए, जी। तो मतदान इसलिए जरूरी है। इसीलिए जरूरी है। हाँ जी। अभी कौन ऊंचाई पर ले पाया? ऊंचाई तो मोदी योगी बढ़िया मोदी काम ले कर रहे हैं जी। मतलब दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही, नहीं कर नहीं, पाए। हमने कांग्रेस में रहे, हमारे बड़े बूढ़े कांग्रेस में रहे। रहे? हाँ जी। और फिर उस सभा में भी रहे, उसमें रहे। पर फर्क लेकिन- क्या है? फर्क क्या है? लेकिन फर्क ये है कि उन्होंने तो वोट बैंक रखा गरीबों को, जी। ने हरिजनों को, मुसलमानों को और गरीब जनता को वोट बैंक रखा कांग्रेस कि आरक्षण आरक्षण आरक्षण, उन्हें जो दिया थोड़ा बहुत जी। उसी में बहकाए रखा। जी। और इस सरकार ने मुसलमानों को भी, सबका हाँ, साथ, सबका साथ, सबका विकास, अच्छा, सब चीज। जैसे आप पुराने आदमी हाँ हैं, जी। आपने काफी समय देखा नहीं, है। मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, पर परमात्मा की कृपा है। अंकल, मतलब आपने सारी सरकारें देखी हैं, ये हाँ बात जी। मैं कह रहा हूँ। पर इसके अलावा एक सवाल ये है, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है, वोट देने से पहले सोचिएगा, कांग्रेस जो है विरासत टैक्स लाकर आपकी संपत्ति घुसपैठियों को बांटना चाहती है। आपको लगता है घुसपैठियों को बांटेगी? देखो जी, ऐसा है, जो कांग्रेस के जमाने में जो चीन ने जमीन दबा ली जी। और मोदी के उसमें इतनी कोई नहीं दबी, नहीं दबा पाया। नहीं दबा पाया। घुसपैठी कौन है भारत में? घुसपैठे जो मतलब बाहर से जो आते हैं, जी। जब हमारा देश विभाजन हो गया, जी, जी। तो मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश ये बाद में अरे हुआ। बांग्लादेश, म्यांमार हाँ जी। से आए हैं। तो जो म्यांमार से आ रहे हैं, उनको जो यहाँ वो कर रहे हैं जी। कि चलो भाई दिल्ली चलो, वहाँ राशन फ्री, पाकिस्तान में वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आ जाओ, जी। यहाँ राशन फ्री, किराया फ्री, लालच दिया जा रहा है। हाँ लालच दिया जा रहा जी। है। तो इससे देश कमजोर नहीं होता? ये और पार्टी कर रही है, जी। बीजेपी नहीं कर बीजेपी रही, नहीं कर रही तो इसका। क्या इन्हीं लोगों को संपत्ति बांटना चाहती है कांग्रेस? और आपको किसको लगता है बांट आरक्षण रही नहीं देना है? चाहती जब है? एक बात बताओ, दिल्ली में केजरीवाल ने ऐसी तैसी कर दी दिल्ली की, जी। इसमें रोड देखो उसकी जाकर, जो मैं सेंटर की जो गवर्नमेंट है उसके में ये नेशनल हाईवे होते हैं, वे रोड बढ़िया है, और उनमें कॉलोनी में चल रहे गड्ढे सड्ढे सब। अच्छा, तनख्वाह नहीं दे रहा डीटीसी में, क्या ही हमारे मिलने वाले हैं, उनका एमसीडी नहीं, अब तो एमसीडी भी आ गया, अब कहाँ चले गए। अगर केजरीवाल दिल्ली के अंदर ईमानदार होता तो अन्ना हजारे की पार्टी बना के पैसा इकट्ठा करके इलेक्शन लड़ लिया। नल का और कमल का गठबंधन भारी मानो? जी, नल का कमल का तो बहुत ही है, भारी है। भारी है जी। और ये इसका साइकिल का पंजे का फीका है। अजय सबका फीका है। फीका, हाँ जी। कमल के आगे सब फीका है। और सब फीके, मोदी का गाड़ी कोई नहीं अच्छा है। जी, वोट डाल दिया आपने? हाँ जी। दिखा दो, मतदान दिखा दो, ऐसे दिखाओ सीधी उंगली करके। ये लो जी। बताइए किन मुद्दों पर आपने वोट दिया है? मुद्दे पे क्या भैया, इस पे दिया है कमल के फूल पे। क्यों दे दिया कमल के फूल पर? जो दे दिया, विकास कर रहा है, सबके साथ में है, विकास कर रहा है सबका। कहाँ विकास हो रहा? राहुल गांधी तो कह रहे कुछ भी ना हुआ। नहीं हो क्यों नहीं रहा है? यहाँ पे इतनी साफ सफाई करवा दी उसने, कूड़े की गाड़ी लगा दी, यहाँ पे राशन खिला रहा है और अपने युवाओं को सबको देख रहा है। इतनी गुंडागर्दी थोड़ी कम हुई है। पहले क्या होता था जब मोदी नहीं थे, तो क्या होता था पहले? पहले देखो थोड़ी ज्यादा कितनी गुंडागर्दी होती थी, रोड पे चल माँ बहनें ऐसी नहीं निकलती थी, अब जैसे अब निकल रही हैं। अब निकल रहे हैं। हाँ। तो अपनी उंगली दिखा दो, वोट वाली उंगली दिखा दो। क्या लो, आंटी कह रही है महिला सुरक्षा बड़ी है? हाँ बड़ी है, महिला सुरक्षा बड़ी है। हाँ बड़ी है।